नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 51,257 पे, यानी कि भारी गिरावट हुई है आज यहाँ पे 700 पॉइंट की। और अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो 300 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट हुई है, लगभग यहाँ पे देखेंगे तो 1.25% के आसपास, यानी कि 1.25% के आसपास में यहाँ पे जो है कि गिरावट हुई है और जबरदस्त गिरावट हुई है। और सारे कंपोनेंट में एक आईसीआईसी को आप देख लोगे तो छोटा सा ये ग्रीन है, बाकी आप देख लो सारे के सारे यहाँ पे जबरदस्त रेड में ही बंद हुए, यानी कि भारी गिरावट हुई है। बैंकों में भी आप देखोगे, रिलायंस में 51 रुपए की गिरावट हुई है, उसी तरह से 26 रुपए कोटक बैंक में, एसबीआई में, एक्सिस बैंक में, इन सभी एचडीएफसी के अंदर में भी, यानी सभी कंपोनेंट्स के अंदर में भी यहाँ पे भारी गिरावट हुई है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे और कल जो मैंने आप लोग को बताया था उसको भी एनालाइज करेंगे, क्या समझाने की कोशिश की थी, आगे क्या रहेगा सपोर्ट रेसिस्टेंस। कल है इसकी एक्सपायरी, यानी कि बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, किस तरह से हम लोग प्लानिंग करेंगे वो सब मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है और कुछ सीखने को मिलता है इस चैनल से तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप अगर लाइक करते, कमेंट करते, मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो आप जरूर ये काम कीजिए और मैं अपना काम करूंगा। देखिए, मैं आप लोग को हमेशा कहता हूं कि चार्ट एनालाइज सबसे इंपॉर्टेंट है। चार्ट पर समय बिताना, जितना ज्यादा आप चार्ट को देखोगे। 9:15 में मेरी लाइव क्लास शुरू होती है, देखो, और 3:30 तक चलती है। जो मैं क्लास में बैठ गया एक बार 9:15 से लेकर 3:30 तक, मैं साथ में चार्ट में अपने स्टूडेंट के साथ में रहता हूं और यही चार्ट रीडिंग, हर एक कैंडल को बारीकी से देखता हूं और उस वजह से हम लोग चार्ट को रीड कर पाते हैं। तो आप भी अगर रीड कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो आपको टाइम बिताना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक आप चार्ट पर टाइम ही नहीं बिताओगे, आपको चार्ट कुछ भी नहीं समझ में आएगा और पैसा भी नहीं बनेगा, आपको डायरेक्शन भी नहीं पता लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें, हर चीज चार्ट पर है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, ये इंडिकेटर लगा लो, ये स्ट्रेटजी बना लो, ये स्ट्रेटजी आपको कभी लॉस नहीं देगा, ये स्ट्रेटजी हमेशा प्रॉफिट देगा। भाई, ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं होता है। सारा स्ट्रेटजी सब कुछ इधर होता है, साइकोलॉजी के अंदर में, और चार्ट पर होता है। ये सीखना पड़ेगा और अगर आप ये सीख जाते हो तो पैसा बनेगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे, फिर 1 डे टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे, क्योंकि कल है एक्सपायरी, गिरावट हुई है जबरदस्त और पैसा भी जबरदस्त बना है। तो जरूर टेलीग्राम में जाके ज्वाइन करिए और देखिए, वहां पे मैं आप लोगों को क्या सुबह में जो बता देता हूं लाइंस वगैरह, वो आपको उसमें हेल्प होगा। तो जरूर जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और जो स्टूडेंट के पैसे बने हैं वो भी वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये स्पेलिंग मिला के जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और स्पेलिंग ये रहेगा SINHASTOCKS, बीच में कोई डॉट नहीं है, कोई स्ट्रॉफियस नहीं है, या किसी प्रकार का डबल एस नहीं है। तो ये बहुत सारे फ्रॉड चैनल बन चुके हैं, तो कृपया करके आप भी सावधान रहे, अपने दोस्तों को भी सावधान करें। और किसी को भी किसी फालतू चीजों के लिए पैसे बिल्कुल ना दे कि भैया आज ये पैसा दे दो, कल मैं डबल कर दूंगा। ऐसा कोई काम हम नहीं करते। हमारा काम है सिंपली आपको सिखाने का, और यहाँ पे हम आपको सिखाते हैं। और जो भी चीज हम सर्विस देते हैं या करते हैं, वो सब आपको इस नंबर पे बात करना है, 6206381623। ये नंबर है, यही इंपॉर्टेंट है। और इसी पर कॉल करिए, इसी पर व्हाट्सएप करिए। आजकल बहुत सारे फ्रॉड चैनल हमारे नाम पे बन गए, जो लोगों को उल्टा सीधा बोलकर उनसे पैसे ले रहे हैं। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अब चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इन सभी को यहां से मैं साइड कर देता हूं। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए, सबसे पहले बाजार आपको क्या करता है। हम लोग शुरुआत में हमेशा कहते हैं ना, बाजार को वेट करो। ये वाला एरिया हमने वेट किया। आप लोगों को कल क्लियर कट बता रखा था कि 52,227 का नंबर नोट कर लो, ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। इसके अलावा 327 का नंबर भी आपको दिया था, आप चेक कर लो, लगभग लगभग उसी के जगह से मार्केट जो है आपको नीचे आती हुई दिख रही है। उसके बाद क्या हुआ, यहां से ये गिरावट हुई, और गिरावट होने के बाद देखो, शुरुआत में भी हम ट्रेड बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन निफ्टी में तो शुरू में ही पकड़ लिया था। बैंक निफ्टी में हमने थोड़ा सा वेट किया, हालांकि यहां भी थोड़ा एक ट्रेड बनाया है। एंड देन उसके बाद देखो कि जब, देखो हमेशा कहता हूं ना, जब बाजार में गिरावट होगी ना, बाजार एक जोन को तोड़ेगा। कहता हूं ना, लास्ट हमेशा से कह रहा हूं कि जोन टूटेगा, गिरावट होगी। लो, ये देखो, ये जोन था, पहले ये जोन था ना, उस दिन गिरावट टूट नीचे गिरा था। आज देखोगे ये जोन था कल के लिए, इसको तोड़ा, बाजार नीचे आया, और नीचे आया तो क्या ही नीचे आया। और ये ट्रेंड लाइन, कल भी कहा था, ये ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 डे टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड लाइन आपको दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो येलो लाइन है, ट्रेंड लाइन है हमारी, ये जैसे ही इसको ब्रेक किया बाजार ने, आप देखो कितना जबरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है इसके बाद से। ठीक है, और इतना ज्यादा गिरावट जब होता है तो आपको पैसे बनाने का पूरा मौका मिलता है। और देखो, यहां से जब निकलती है तो निकलते जाती है और अगला ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करती है और उसके आसपास में कहीं रुक जाती है बाजार। ये 1 डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है, ये ऊपर वाला जो लाइन आपको दिख रहा है। उसके बाद तो कुछ करना नहीं था आज के मार्केट में। देखो, बैंक निफ्टी में क्या है कि गलत जगह अगर आपने ट्रेड पकड़ा, सिंपल सी बात समझ लो,
अगर आपने गलत जगह ट्रेड, अब बाजार में गिरावट हो रही है, अब आप कह रहे हो यहीं पे पुट ले लोगे, तो भाई ये आपको इतना लंबा जो बनाएगा ना, ये आपको निकाल देगा, इतना लॉस आप सह नहीं पाओगे, स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा या फिर आप खुद ही निकल जाओगे। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे हर एक ग्रीन यानी हर एक रेसिस्टेंस पे जब भी बाजार में उछाल आता है तब भी बेचो, उछाल आया बेचो। यानी कभी कभी मार्केट जब ऊपर रैली करती है तो मैं क्या कहता हूं, बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी होगी, और यहां बाई ऑन हाई यानी कि बाई ऑन रेसिस्टेंस, यानी पुट को बाई करना रेसिस्टेंस के ऊपर में, वो वाली स्ट्रेटजी यहां पे लागू होती है। अब आ जाते हैं हम लोग जबरदस्त, हर जगह पे आप देखो जब भी हाई बना रहा है बाजार नीचे जा रहा है। और अब आ जाते हैं वनडे टाइम फ्रेम में, क्योंकि आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि जबरदस्त पैसा तो तभी बनेगा ना जब आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को अच्छी तरह से समझेंगे। देखो ट्रेडिंग जो है ना एक कला है, एक परीक्षा है, एक तपस्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग खास करके, वहां आपको बहुत हिम्मत धैर्य दिखाना पड़ता है, ट्रेंड को एनालाइज करना पड़ता है, क्या ट्रेंड है उसके साथ चलना पड़ता है। आप लोग क्या करते हैं, ट्रेंड देख लिया, ट्रेंड पता रहता है कि नीचे ही जाएगा, बट आप लोग कौन से कैंडल पे जाते हो, रेड कैंडल पे एंट्री मारते हो। रेड कैंडल कौन सा एंट्री, ऊपर में नहीं, नीचे में, जब वो अपने को सपोर्ट को तोड़ रहा होता है तब। जबकि ये कहा जाता है, भाई समझ लो इस बात को, कि जब बाजार में डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो रेसिस्टेंस की तलाश करो, रेसिस्टेंस पर अपना माल को बेचो, नहीं तो आप ट्रैप हो जाओगे, आपको डर लगेगा, बाजार उसके बाद में नीचे आएगा, आप निकल जाओगे और फिर बाजार नीचे आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा इन सब चीजों पर, साइकोलॉजी पर काम करना पड़ेगा बॉस। और मैं हमेशा कहता हूं कि मैं अपनी क्लास में आप लोग को यही सिखाता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही यही है। और ये नंबर है, अगर आप सीखना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, क्लास मेरी लाइव चलती है। अब यहां पे वनडे टाइम फ्रेम में हम आ गए हैं, और आप नोट कर लीजिए अपना सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सबसे पहला रेसिस्टेंस नोट करिए 51,300 का, क्योंकि अगर यहां पे छोटा सा भी फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है तो 51,300 के पास जहां पे मार्केट खड़ी है उससे 50 पॉइंट नीचे 327 का नंबर नोट करिए, यानी 51,327, 51,527, और फिर उसके बाद 51,727। ये नंबर अब अच्छे खासे रेसिस्टेंस है। अब 700 के ऊपर जाके कारोबार करके टाइम बिताए तभी हम देखेंगे कि बाजार ऊपर जाता हुआ दिखेगा, अदरवाइज अभी फिलहाल हम लोग बेयरिश ही रहेंगे। बेयरिश रहने का मतलब ये नहीं है कि बाजार ऊपर जा रहा है तभी हम सोचेंगे, नहीं, बाजार का ट्रेंड अगर कल देखो, अभी इस बेयरिश मार्केट में भी कल ये ग्रीन कैंडल बना था ना भाई परसों, तो हमने कॉल साइड में ट्रेड बनाया था ना, हमने वेट करके आपको बताया था ना, 1 बजे के आसपास में ट्रेड बनाया, हमने वेट किया, ट्रेंड समझ में नहीं आया, जब समझ में आया तब बनाया। तो इसलिए ट्रेंड को समझने में कई बार समय लग जाता है, तो आपको चार्ट एनालिसिस में ये पता लग जाएगा। और जबरदस्ती हम जाते नहीं है, जब समझ में आएंगे, अपना सेटअप बनेगा तभी जाएंगे, और हर सेटअप इंपॉर्टेंट होता है, जो भी आपका सेटअप होगा। तो आपको मैंने रेसिस्टेंस बता दिया, आप सपोर्ट नोट करिए। अगर ऊपर गैप अप ओपन हुआ तो 51,300 ही आपको सपोर्ट का काम करेगा। अगर फ्लैट ओपन होता है तो फिर नीचे आपको रहेगा, वो रहेगा 51,000 का राउंड नंबर, 51,000 का राउंड नंबर, ये रहेगा, आपको सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अच्छा सपोर्ट फिर से आज मुझसे पूछेंगे तो फिर मैं क्या बोलूंगा, आप बोलूंगा 50,700। कल मैं क्या बोला था, ऊपर 51,700 को निकालेगा तो बाजार नीचे आ सकता है। अब 50,700 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो गया, लेकिन उससे पहले कुछ और नंबर भी मैंने आपको बता दिए हैं। 51,000 का बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, उसको ब्रेक करेगा तब 50,700 का नंबर इनेबल हो जाएगा, और जैसे ही 50,700 को ब्रेक करेगा तो फिर यहां पे और गिरावट होती हुई आपको नजर आएगी, फिर 50,500 और फिर 50,300। 50,300 तक का भी बाजार आपको जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन मैं हमेशा कह रहा हूं, आपको क्या करना है, यानी कि जो ट्रेंड चल रहा है, जो आपका प्राइस एक्शन चल रहा है, उसके आधार पर ही ट्रेड बनाना है, वो जरूर ध्यान रखें। प्राइस एक्शन बना के अगर बाजार नीचे नीचे टाइम बिता के तोड़ता है तभी, क्योंकि अभी आप आसान ना समझे, 51,000 का नंबर यहां से देखेंगे, 51,000 के पास आया था मार्केट, और एकदम से कल क्या देखेंगे, जबरदस्त यहां पे उछाल आया था बाजार में, देख रहे हो परसों को। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको सतर्क और सावधान रहना है। अगर 51,000 के राउंड नंबर के नीचे समय बिताता है और तोड़ता है तो पक्का बाजार नीचे जाने वाला है, और फिर भाई साहब 51,000 को निकाला तो 50,700 की भी टेस्टिंग यहां पे होती हुई आपको नजर आ सकती है। आई होप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपने यहां पे नोट कर लिया है। अगर नोट कर लिया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जाल साजों से सावधान रहिएगा। हमारे चैनल, काफी लोगों ने फ्रॉड चैनल बनाया, तो उसको अगर देखे कभी आप तो रिपोर्ट जरूर करिए, स्पेलिंग मिला के जाइएगा। आप सभी का इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।